राजनीति में युवाओं का बढ़ता रुझान बदलाव के संकेत दे रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव में युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजधानी भोपाल के प्रेम नगर में रहने वाली साधना उइके बाढ़ पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। साधना उइके शहरों में रह रहे आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भोपाल के वार्ड क्रमांक 26 सूरज नगर से पार्षद पद का उम्मीदवार भी बनाया है। साधना कहती हैं कि वह आदिवासी समाज को जागरूक कर उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। राजधानी भोपाल में पार्षद और महापौर के पद के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने निकले हैं। साथ ही जो क्षेत्र का विकास है, पूर्व पार्षद हैं और जो पार्षद अभी इस चुनाव में खड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य जो आगे होने वाले हैं, उनको गिना रहे हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ राजधानी भोपाल के सूरज नगर जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक 26, उसकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो पार्षद प्रत्याशी हैं साधना उइके, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। साधना जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आप प्रत्याशी यहाँ पर हैं, किस तरीके के विकास कार्य आपके वार्ड में होने चाहिए? साथ ही जो खामियां हैं वार्ड में, परेशानियां हैं पिछले 7 सालों में जो लोगों ने यहाँ देखी हैं, उसके बारे में पूरा बताएं। फ़िलहाल तो मैं 5 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अभी जुड़ी हूँ और इससे पहले मैं छात्र संगठन में थी और काफ़ी 5 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। लेकिन यहाँ मेरा जन्म ही भोपाल का हुआ है और मैं यहाँ पे बचपन से ही ये समस्या देख रही हूँ कि यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, नालियाँ हैं, बड़ी-बड़ी नालियाँ, गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में और मतलब किसी भी प्रकार की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मतलब कि गाँव तो एक घड़ी फिर भी ठीक भी है, लेकिन भोपाल जैसी सिटी में ये गाँव मतलब जो वार्ड नंबर 26 इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे गाँव से भी बदतर है यहाँ पे। तो पिछले समय की हम बात करें, पिछले 7 सालों में यहाँ बीजेपी के पार्षद यहाँ पर रहे हैं। उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा है? क्या कमियां काम में रह गईं जो आज आप जनता के बीच में हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आप यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। आप किस तरीके से काम करेंगी और पिछला जो पार्षद था उनके क्या काम रहे या क्या कमियां रही हैं, वो बताएं। जब से मतलब मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ मेरे सामने अभी तक यहाँ प्रेमपुरा में हमारे वार्ड 26 में अभी तक कोई रोड नहीं बनी है। और ये चीज़ देखकर काफ़ी लोग यहाँ की जो जनता है, जब हम प्रचार करने के लिए निकलते हैं, वो खुद बताते हैं ना हमारे यहाँ पे ये रोड है, ना ही नालियाँ हैं, ना सड़कें, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। तो मतलब यहाँ की जनता खुद बोलेगी, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना बीजेपी की ना कांग्रेस को, किसी को नहीं बोल रहे हैं। वहाँ की जनता खुद बोलती है कि यहाँ पे ये समस्या है और यहाँ तक मुझे भी लग रहा है कि ये समस्या क्यों है, क्योंकि जब बचपन से ये चीज़ देख रही हूँ तो मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे वार्ड के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए यहाँ की इतनी सारी समस्या देख के यहाँ पे स्कूल की भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ स्कूलें नहीं हैं, बच्चों को रोड में जाने में इतनी दिक्कत होती है। तो ये समस्या देखकर मुझे लगा कि मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से के साथ मिलकर और यहाँ पे पार्षद के लिए खड़ी होना है। तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के क्या उद्देश्य हैं? पार्टी शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर पार्टी के क्या उद्देश्य हैं? यहाँ तक है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र तक ही है और भोपाल में पहली बार मैं पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ, वो भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। तो मेन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य है कि समाज का विकास करना, किसी भी जहाँ पर जो जनता है वहाँ के लोगों के लिए कि सड़कें बनवाने के प्रयास करना, उनकी जो मूलभूत समस्या हैं, तो जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, इस तरह की जो भी समस्या हैं जो रोज़ाना की हैं, जिन्हें जनता को आवश्यकता है उस चीज़ की। तो ऐसे चीज़ को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मतलब मुझे लगा कि नहीं, मुझे खड़ा होना चाहिए, इसलिए। आप खुद आदिवासी समाज से हैं। गांव में तमाम प्रकार की असुविधाएं, तमाम समस्याएं आदिवासियों को हैं, लेकिन शहर में जो आदिवासी समाज के वर्ग के लोग रह रहे हैं उनको क्या समस्या है? क्योंकि आप खुद ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, इसके साथ साथ और भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भोपाल में, तो आप
शहरी इलाके हैं उनमें आदिवासी समाज के लोगों को क्या समस्याएं आती हैं और क्या किस तरीके से उसका निराकरण हो सकता है, इस बारे में बताएं। अ, मेरे को तो यहाँ पे तो सभी वर्ग के लोग रहते हैं और सभी को समस्याएं हैं। तो ये जो आदिवासी लोग तो रहते हैं वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, लेकिन उनको क्या है, जो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं वगैरह आती है तो उनके बारे में उनको पता नहीं होता, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं मतलब पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ, तो मैं इसके लिए आगे चल के मतलब उनको ये चीज़ें बताऊंगी कि हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं वगैरह आती है, जिससे कि उनको लाभ हो सके। गवर्नमेंट की जो योजना है उसके तहत ही कुछ काम हो सकता है यहाँ पर। और आगे चल के अगर आपको वार्ड नंबर 26 की जनता आपको चुनती है, आप पार्षद बनते हैं, तो क्या आप विकास कार्य कराएंगे इस वार्ड में? बस मैं तो जनता से यही निवेदन करूँगी कि मुझे बस अभी फ़िलहाल इस वार्ड नंबर 26 से पार्षद के लिए चुनें, क्योंकि मुझे जब तक एक मौका नहीं देंगे तब तक मैं काम करके उनको बता नहीं सकती, है ना? तो आगे चल के मैं उनके लिए जो भी उनकी मूलभूत समस्या, जो समस्या मैंने आज मतलब हमारे यहाँ पर है, तो वही समस्या वहाँ पर भी है। तो जैसे रोड के लिए तो प्रयास करूँगी कि मतलब कुछ हद तक मैं करूँ, सारा काम करूँ। जैसे कि पानी की सुविधा करवाऊँगी, यहाँ पे बिजली की सुविधा करवाएँगे। बिजली तो है लेकिन फिर भी कट जाती है। पानी की सुविधा भी, तो पानी भी चले जाता है, लेकिन चुनाव आने के टाइम पे जो पैसे वाली पार्टी लोग हैं, तो वो तो कुछ समय के लिए रोड बनवा लेती है और वोट के ले लेती है। लेकिन हमेशा के लिए 5 साल का रहता है पार्षद के लिए, तो पूरे टाइम के लिए क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। तो मुझसे जितना बनेगा, जो भी सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन रहती है, जो भी योजनाएँ आती है, उसके तहत मैं काम करूँगी यहाँ पर। तो ये थी हमारे साथ साधना हुई कि जो वार्ड क्रमांक 26 से पार्षद पद के लिए किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि इनका साफ कहना है कि वार्ड में जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, पार्षद बनने के बाद उस कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। द मूक नायक के लिए अंकित पचौरी।